मुझे रोग लगा देश का। पिया कहाँ खोई हुई हो? पिया, अब तो तुमने उसे ठुकरा भी दिया है, अब क्यों उलझन में हो? अब तो खुश हो जाओ। उसको ठुकरा देने के बाद भी खुश नहीं हो रहा। पिया, तुम मान क्यों नहीं लेती हो? तुम्हें उससे मोहब्बत है। मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा? चलो, अगर मोहब्बत नहीं करती हो तो कम से कम इतना ही मान लो कि तुम उसे पसंद करती हो। जब से आई हो कोई बात नहीं कर रही हो, ना कुछ खा रही हो, ना पी रही हो। ऐसे फिक्र ना कर। सुबह तो अच्छी भली यूनिवर्सिटी गई थी, अब्बा वो जगह छोड़ता है, आप वर्कशॉप कहीं और बना लीजिएगा। क्यों हर बार हार मानूं हमेशा की तरह? हम घर भी बदल देंगे। क्यों हर बार भागता रहो? हमेशा? क्या मतलब? यार कहाँ है? अरे कल से कमरे से नहीं निकला। या मेरी नींद उड़ गई और तुम्हें मजाक सोच। खोया खोया सा लग रहा था। हमारा कोई मैच नहीं। वो कहती है वो किसी और दुनिया की है और मैं किसी और दुनिया का। सावल क्यों आएगा? हम पागल हैं कि बार बार उस पर एतबार करें? एक बारी मिल जा यार पिया। आके तो देखे वो यहाँ, ऐसा हशर करूंगी कि याद रखेगा। रोग मोहब्बत तूने दिया। ये कौन लोग हैं? पता इधर क्यों आ रहे हैं? शरियार, कौन लोगो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? वो शरियार, मेरे शौहर को मार रहे हैं वो लोग। मैं नहीं बैठूंगा। ये होगी। ठीक हूँ मैं। आप ठीक कैसे? थैंक्स टू दिस मैन। ये मेरा कार्ड है और एक बार फिर शुक्रिया। इसमें मेरा नंबर है, ऑफिस जरूर आना, मुझे खुशी होगी। तो गलती किया मैंने। मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। क्या मतलब है? बस मुझे तुम्हारा सामना नहीं करना। किसी को पसंद करने में गुनाह की बात है क्या? जिस सोसाइटी से तुम्हारा ताल्लुक, शायद वहां ये आम बात, लेकिन जिस माहौल से मेरा ताल्लुक है, भाई सबको बहुत मायने। The truth is, हर यार तुम्हारे लिए खास है। हमजा की वालदा अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी होती है और तभी वो अपने बेटे को भी उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाती है और तभी हमजा उसकी बात मानते हुए अपनी बीवी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता है और साथ में उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। ये सारा कुछ देख के उसके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हमने इसको इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अलीज़े हमजा से रूठ जाती है और हमजा से उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो बार बार अलीज़े के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने सिर्फ उससे और गलतफहमी की बुनियाद पे किया। मज़ीद आप देखेंगे कि अलीज़े शुरू में तो हमजा से नहीं मानती, लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो अपनी हमजा से नाराज़गी दूर कर देती है और हमजा के साथ चल पड़ती है। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे
کہ اب حمزہ اور علیزے جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں تو سارے گھر والے شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی عریشہ حمزہ سے سوال کرتی ہے کہ اگر تم نے اسے واپس لے کے ہی آنا تھا تو تب تم نے ہمیں کیوں نہیں انفارم کیا؟ تب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سرپرائز مجھے ملا ہے تو مجھے خود ہی میں بہت ہی زیادہ شوق تھا اور اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی والدہ بہت ہی زیادہ برا مناتی ہے، اور تب وہ علیزے کے پاس روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی جب میں تم سے ملنے آئی تھی؟ تب وہ کہتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے خوشی اپنوں کو دینی چاہیے، اور میں آپ کو اپنوں میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی۔ یہ سن کے اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور تب وہ علیزے کو زوردار تھپڑ دے مارنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ اب عریشہ سکندر کے پاس جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے، اور ساتھ میں کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ مجھے کس نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں اس کی نظریں دیکھ رہی تھی اور یہ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ اب مجھے بھی بچہ چاہیے اور میں ہر قیمت میں بیبی کرنا چاہتی ہوں، یا تو ہم کسی بیبی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سن کے سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ 1 منٹ فاطمہ۔ حمزہ کی والدہ اپنی چال پوری طرح سے چل چکی ہوتی ہے، اور تبھی وہ اپنے بیٹے کو بھی اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور تبھی حمزہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ دے مارتا ہے، اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تمہیں اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں رکھنا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے اس کے گھر والے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، لیکن یہاں پہ علیزے حمزہ سے روٹھ جاتی ہے، اور حمزہ سے اس کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بار بار علیزے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے صرف اس سے اور غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ علیزے شروع میں تو حمزہ سے نہیں مانتی، لیکن جب اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تب وہ اپنی حمزہ سے ناراضگی دور کر دیتی ہے اور حمزہ کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگا جب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب حمزہ اور علیزے جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں تو سارے گھر والے شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی عریشہ حمزہ سے سوال کرتی ہے کہ اگر تم نے اسے واپس لے کے ہی آنا تھا تو تب تم نے ہمیں کیوں نہیں انفارم کیا؟ تب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سرپرائز مجھے ملا ہے تو مجھے خود ہی میں بہت ہی زیادہ شوق تھا اور اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی والدہ بہت ہی زیادہ برا مناتی ہے، اور تب وہ علیزے کے پاس روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی جب میں تم سے ملنے آئی تھی؟ تب وہ کہتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے خوشی اپنوں کو دینی چاہیے، اور میں آپ کو اپنوں میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی۔ یہ سن کے اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور تب وہ علیزے کو زوردار تھپڑ دے مارنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ اب عریشہ سکندر کے پاس جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے، اور ساتھ میں کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ مجھے کس نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں اس کی نظریں دیکھ رہی تھی اور یہ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ اب مجھے بھی بچہ چاہیے اور میں ہر قیمت میں بیبی کرنا چاہتی ہوں، یا تو ہم کسی بیبی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سن کے سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ 1 منٹ فاطمہ۔ حمزہ کی والدہ اپنی چال پوری طرح سے چل چکی ہوتی ہے، اور تبھی وہ اپنے بیٹے کو بھی اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور تبھی حمزہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ دے مارتا ہے، اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تمہیں اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں رکھنا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے اس کے گھر والے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، لیکن یہاں پہ علیزے حمزہ سے روٹھ جاتی ہے، اور حمزہ سے اس کی ناراضگی بالکل بھی
बर्दाश्त नहीं होती और वो बार बार अलीज़े के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने सिर्फ उससे और गलतफहमी की बुनियाद पे किया। मज़ीद आप देखेंगे कि अलीज़े शुरू में तो हमज़ा से नहीं मानती, लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो अपनी हमज़ा से नाराज़गी दूर कर देती है और हमज़ा के साथ चल पड़ती है। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब हमज़ा और अलीज़े जैसे ही घर वापस आते हैं तो सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली अरीशा हमज़ा से सवाल करती है कि अगर तुमने इसे वापस लेके ही आना था तो तब तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे मिला है, तो मुझे खुद ही मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमज़ा की वालदा बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाती है और तब वो अलीज़े के पास रूम में जाती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं तुमसे मिलने आई थी। तब वो कहती है क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले खुशी अपनों को देनी चाहिए और मैं आपको अपनों में कंसीडर ही नहीं करती। ये सुन के उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो अलीज़े को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारना चाहती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि अब अरीशा सिकंदर के पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और साथ में कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही थी। मैं उसकी नज़रें देख रही थी और मैं मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ में वो कहती है कि अब मुझे भी बच्चा चाहिए और मैं हर कीमत में बेबी करना चाहती हूँ, या तो हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सुन के सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो उसे कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट फातिमा। हमज़ा की वालदा अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी होती है और तभी वो अपने बेटे को भी उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाती है और तभी हमज़ा उसकी बात मानते हुए अपनी बीवी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता है और साथ में उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। ये सारा कुछ देख के उसके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हमने इसको इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अलीज़े हमज़ा से रूठ जाती है और हमज़ा से उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो बार बार अलीज़े के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने सिर्फ उससे और गलतफहमी की बुनियाद पे किया। मज़ीद आप देखेंगे कि अलीज़े शुरू में तो हमज़ा से नहीं मानती, लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो अपनी हमज़ा से नाराज़गी दूर कर देती है और हमज़ा के साथ चल पड़ती है। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब हमज़ा और अलीज़े जैसे ही घर वापस आते हैं तो सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली अरीशा हमज़ा से सवाल करती है कि अगर तुमने इसे वापस लेके ही आना था तो तब तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे मिला है, तो मुझे खुद ही मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमज़ा की वालदा बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाती है और तब वो अलीज़े के पास रूम में जाती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं तुमसे मिलने आई थी। तब वो कहती है क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले खुशी अपनों को देनी चाहिए और मैं आपको अपनों में कंसीडर ही नहीं करती। ये सुन के उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो अलीज़े को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारना चाहती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि अब अरीशा सिकंदर के पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और साथ में कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही थी। मैं उसकी नज़रें देख रही थी और मैं मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ में वो कहती है कि अब मुझे भी बच्चा चाहिए और मैं हर कीमत में बेबी करना चाहती हूँ, या तो हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सुन के सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो उसे कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट फातिमा।
حمزہ کی والدہ اپنی چال پوری طرح سے چل چکی ہوتی ہے اور تبھی وہ اپنے بیٹے کو بھی اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور تبھی حمزہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ دے مارتا ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تمہیں اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں رکھنا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے اس کے گھر والے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، لیکن یہاں پہ علیزے حمزہ سے روٹھ جاتی ہے اور حمزہ سے اس کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بار بار علیزے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے صرف اس سے اور غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ علیزے شروع میں تو حمزہ سے نہیں مانتی، لیکن جب اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب وہ اپنی حمزہ سے ناراضگی دور کر دیتی ہے اور حمزہ کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگا جب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب حمزہ اور علیزے جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں تو سارے گھر والے شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی عریشہ حمزہ سے سوال کرتی ہے کہ اگر تم نے اسے واپس لے کے ہی آنا تھا تو تب تم نے ہمیں کیوں نہیں انفارم کیا؟ تب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سرپرائز مجھے ملا ہے تو مجھے خود ہی میں بہت ہی زیادہ شاک تھا اور اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی والدہ بہت ہی زیادہ برا مناتی ہے، اور تب وہ علیزے کے پاس روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی جب میں تم سے ملنے آئی تھی؟ تب وہ کہتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے خوشی اپنوں کو دینی چاہیے، اور میں آپ کو اپنوں میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی۔ یہ سن کے اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور تب وہ علیزے کو زوردار تھپڑ دے مارنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ اب عریشہ سکندر کے پاس جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ مجھے کس نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں اس کی نظریں دیکھ رہی تھی اور مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا، اور ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ اب مجھے بھی بچہ چاہیے اور میں ہر قیمت میں بیبی کرنا چاہتی ہوں، یا تو ہم کسی بیبی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سن کے سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ایک منٹ فاطمہ۔ حمزہ کی والدہ اپنی چال پوری طرح سے چل چکی ہوتی ہے اور تبھی وہ اپنے بیٹے کو بھی اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور تبھی حمزہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ دے مارتا ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تمہیں اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں رکھنا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے اس کے گھر والے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، لیکن یہاں پہ علیزے حمزہ سے روٹھ جاتی ہے اور حمزہ سے اس کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بار بار علیزے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے صرف اس سے اور غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ علیزے شروع میں تو حمزہ سے نہیں مانتی، لیکن جب اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب وہ اپنی حمزہ سے ناراضگی دور کر دیتی ہے اور حمزہ کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگا جب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب حمزہ اور علیزے جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں تو سارے گھر والے شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی عریشہ حمزہ سے سوال کرتی ہے کہ اگر تم نے اسے واپس لے کے ہی آنا تھا تو تب تم نے ہمیں کیوں نہیں انفارم کیا؟ تب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سرپرائز مجھے ملا ہے تو مجھے خود ہی میں بہت ہی زیادہ شاک تھا اور اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی والدہ بہت ہی زیادہ برا مناتی ہے اور تب وہ علیزے کے پاس روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی جب میں تم سے ملنے آئی تھی؟ تب وہ کہتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے خوشی اپنوں کو دینی چاہیے، اور میں آپ کو اپنوں میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی۔ یہ سن کے اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور تب وہ علیزے کو زوردار تھپڑ دے مارنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ اب عریشہ
सिकंदर के पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और साथ में कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही थी। मैं उसकी नज़रें देख रही थी और ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ में वो कहती है कि अब मुझे भी बच्चा चाहिए और मैं हर कीमत में बेबी करना चाहती हूँ, या तो हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सुन के सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो उसे कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट फातिमा। हमज़ा की वालदा अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी होती है और तभी वो अपने बेटे को भी उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। और तभी हमज़ा उसकी बात मानते हुए अपनी बीवी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता है और साथ में उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। ये सारा कुछ देख के उसके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हमने इसको इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अलीज़े हमज़ा से रूठ जाती है और हमज़ा से उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो बार-बार अलीज़े के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने सिर्फ़ उससे और गलतफ़हमी की बुनियाद पे किया। मज़ीद आप देखेंगे कि अलीज़ा शुरू में तो हमज़ा से नहीं मानती, लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो अपनी हमज़ा से नाराज़गी दूर कर देती है और हमज़ा के साथ चल पड़ती है। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब हमज़ा और अलीज़े जैसे ही घर वापस आते हैं तो सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली अरीशा हमज़ा से सवाल करती है कि अगर तुमने इसे वापस लेके ही आना था तो तब तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे मिला है, तो मुझे खुद ही मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमज़ा की वालदा बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाती है और तब वो अलीज़े के पास रूम में जाती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं तुमसे मिलने आई थी। तब वो कहती है क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले खुशी अपनों को देनी चाहिए और मैं आपको अपनों में कंसीडर ही नहीं करती। ये सुन के उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो अलीज़े को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारना चाहती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि अब अरीशा सिकंदर के पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और साथ में कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही थी। मैं उसकी नज़रें देख रही थी और ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ में वो कहती है कि अब मुझे भी बच्चा चाहिए और मैं हर कीमत में बेबी करना चाहती हूँ, या तो हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सुन के सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो उसे कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट फातिमा। हमज़ा की वालदा अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी होती है और तभी वो अपने बेटे को भी उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। और तभी हमज़ा उसकी बात मानते हुए अपनी बीवी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता है और साथ में उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। ये सारा कुछ देख के उसके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हमने इसको इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अलीज़े हमज़ा से रूठ जाती है और हमज़ा से उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो बार-बार अलीज़े के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने सिर्फ़ उससे और गलतफ़हमी की बुनियाद पे किया। मज़ीद आप देखेंगे कि अलीज़ा शुरू में तो हमज़ा से नहीं मानती, लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो अपनी हमज़ा से नाराज़गी दूर कर देती है और हमज़ा के साथ चल पड़ती है। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब हमज़ा और अलीज़े जैसे ही घर वापस आते हैं तो सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली अरीशा हमज़ा से सवाल करती है कि अगर तुमने इसे वापस लेके ही आना था तो तब तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे मिला है, तो मुझे खुद ही मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे आप देखेंगे कि
حمزہ کی والدہ بہت ہی زیادہ برا مناتی ہے اور تب وہ علیزے کے پاس روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی جب میں تم سے ملنے آئی تھی۔ تب وہ کہتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے خوشی اپنوں کو دینی چاہیے اور میں آپ کو اپنوں میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی۔ یہ سن کے اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور تب وہ علیزے کو زوردار تھپڑ دے مارنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ اب عریشہ سکندر کے پاس جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ مجھے کس نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں اس کی نظریں دیکھ رہی تھی اور مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ اب مجھے بھی بچہ چاہیے اور میں ہر قیمت میں بیبی کرنا چاہتی ہوں، یا تو ہم کسی بیبی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سن کے سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ 1 منٹ فاطمہ۔ حمزہ کی والدہ اپنی چال پوری طرح سے چل چکی ہوتی ہے اور تبھی وہ اپنے بیٹے کو بھی اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور تبھی حمزہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ دے مارتا ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تمہیں اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں رکھنا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے اس کی گھر والے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، لیکن یہاں پہ علیزے حمزہ سے روٹھ جاتی ہے اور حمزہ سے اس کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ بار بار علیزے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے صرف اس سے اور غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ علیزے شروع میں تو حمزہ سے نہیں مانتی، لیکن جب اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تب وہ اپنی حمزہ سے ناراضگی دور کر دیتی ہے اور حمزہ کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگا جب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب حمزہ اور علیزے جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں تو سارے گھر والے شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی عریشہ حمزہ سے سوال کرتی ہے کہ اگر تم نے اسے واپس لے کے ہی آنا تھا تو تب تم نے ہمیں کیوں نہیں انفارم کیا؟ تب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سرپرائز مجھے ملا ہے تو مجھے خود ہی میں بہت ہی زیادہ شاک تھا اور اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی والدہ بہت ہی زیادہ برا مناتی ہے اور تب وہ علیزے کے پاس روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی جب میں تم سے ملنے آئی تھی۔ تب وہ کہتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے خوشی اپنوں کو دینی چاہیے اور میں آپ کو اپنوں میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی۔ یہ سن کے اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور تب وہ علیزے کو زوردار تھپڑ دے مارنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ اب عریشہ سکندر کے پاس جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ مجھے کس نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں اس کی نظریں دیکھ رہی تھی اور مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ اب مجھے بھی بچہ چاہیے اور میں ہر قیمت میں بیبی کرنا چاہتی ہوں، یا تو ہم کسی بیبی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سن کے سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ 1 منٹ فاطمہ۔ حمزہ کی والدہ اپنی چال پوری طرح سے چل چکی ہوتی ہے اور تبھی وہ اپنے بیٹے کو بھی اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور تبھی حمزہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ دے مارتا ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تمہیں اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں رکھنا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے اس کی گھر والے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، لیکن یہاں پہ علیزے حمزہ سے روٹھ جاتی ہے اور حمزہ سے اس کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ بار بار علیزے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے صرف اس سے اور غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ علیزے شروع میں تو حمزہ سے نہیں مانتی، لیکن جب اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تب وہ اپنی حمزہ سے ناراضگی دور کر دیتی ہے اور حمزہ کے ساتھ چل پڑتی ہے۔
मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब हमज़ा और अलीज़े जैसे ही घर वापस आते हैं तो सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली अरीशा हमज़ा से सवाल करती है कि अगर तुमने इसे वापस लेके ही आना था तो तब तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे मिला है तो मुझे खुद ही मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमज़ा की वालदा बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाती है और तब वो अलीज़े के पास रूम में जाती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं तुमसे मिलने आई थी। तब वो कहती है क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले खुशी अपनों को देनी चाहिए और मैं आपको अपनों में कंसीडर ही नहीं करती। ये सुन के उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो अलीज़े को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारना चाहती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि अब अरीशा सिकंदर के पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और साथ में कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही थी। मैं उसकी नज़रें देख रही थी और ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ में वो कहती है कि अब मुझे भी बच्चा चाहिए और मैं हर कीमत में बेबी करना चाहती हूँ या तो हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सुन के सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो उसे कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट फातिमा। हमज़ा की वालदा अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी होती है और तभी वो अपने बेटे को भी उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाती है और तभी हमज़ा उसकी बात मानते हुए अपनी बीवी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता है और साथ में उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। ये सारा कुछ देख के उसके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हमने इसको इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अलीज़े हमज़ा से रूठ जाती है और हमज़ा से उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो बार-बार अलीज़े के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने सिर्फ़ उससे और गलतफ़हमी की बुनियाद पे किया। मज़ीद आप देखेंगे कि अलीज़े शुरू में तो हमज़ा से नहीं मानती, लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो अपनी हमज़ा से नाराज़गी दूर कर देती है और हमज़ा के साथ चल पड़ती है। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब हमज़ा और अलीज़े जैसे ही घर वापस आते हैं तो सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली अरीशा हमज़ा से सवाल करती है कि अगर तुमने इसे वापस लेके ही आना था तो तब तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे मिला है तो मुझे खुद ही मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमज़ा की वालदा बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाती है और तब वो अलीज़े के पास रूम में जाती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं तुमसे मिलने आई थी। तब वो कहती है क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले खुशी अपनों को देनी चाहिए और मैं आपको अपनों में कंसीडर ही नहीं करती। ये सुन के उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो अलीज़े को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारना चाहती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि अब अरीशा सिकंदर के पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और साथ में कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही थी। मैं उसकी नज़रें देख रही थी और ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ में वो कहती है कि अब मुझे भी बच्चा चाहिए और मैं हर कीमत में बेबी करना चाहती हूँ या तो हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सुन के सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो उसे कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट फातिमा। हमज़ा की वालदा अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी होती है और तभी वो अपने बेटे को भी उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाती है और तभी हमज़ा उसकी बात मानते हुए अपनी बीवी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता है और साथ में उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। ये सारा कुछ
देख के उसके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हमने इसको इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अलीज़े हमज़ा से रूठ जाती है और हमज़ा से उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो बार-बार अलीज़े के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने सिर्फ़ उससे और गलतफ़हमी की बुनियाद पे किया। मज़ीद आप देखेंगे कि अलीज़े शुरू में तो हमज़ा से नहीं मानती, लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो अपनी हमज़ा से नाराज़गी दूर कर देती है और हमज़ा के साथ चल पड़ती है। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब हमज़ा और अलीज़े जैसे ही घर वापस आते हैं तो सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली अरीशा हमज़ा से सवाल करती है कि अगर तुमने इसे वापस लेके ही आना था तो तब तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे मिला है तो मुझे खुद ही मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमज़ा की वालदा बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाती है और तब वो अलीज़े के पास रूम में जाती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं तुमसे मिलने आई थी। तब वो कहती है क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले खुशी अपनों को देनी चाहिए और मैं आपको अपनों में कंसीडर ही नहीं करती। ये सुन के उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो अलीज़े को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारना चाहती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि अब अरीशा सिकंदर के पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और साथ में कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही थी। मैं उसकी नज़रें देख रही थी और मैं मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ में वो कहती है कि अब मुझे भी बच्चा चाहिए और मैं हर कीमत में बेबी करना चाहती हूँ, या तो हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सुन के सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो उसे कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट फातिमा। हमज़ा की वालदा अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी होती है और तभी वो अपने बेटे को भी उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाती है और तभी हमज़ा उसकी बात मानते हुए अपनी बीवी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता है और साथ में उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। ये सारा कुछ देख के उसके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हमने इसको इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अलीज़े हमज़ा से रूठ जाती है और हमज़ा से उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो बार-बार अलीज़े के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने सिर्फ़ उससे और गलतफ़हमी की बुनियाद पे किया। मज़ीद आप देखेंगे कि अलीज़े शुरू में तो हमज़ा से नहीं मानती, लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो अपनी हमज़ा से नाराज़गी दूर कर देती है और हमज़ा के साथ चल पड़ती है। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब हमज़ा और अलीज़े जैसे ही घर वापस आते हैं तो सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली अरीशा हमज़ा से सवाल करती है कि अगर तुमने इसे वापस लेके ही आना था तो तब तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे मिला है तो मुझे खुद ही मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमज़ा की वालदा बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाती है और तब वो अलीज़े के पास रूम में जाती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं